दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम माहीन है। मैं 20 साल की हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, सब मेरी तरफ ही देखते हैं। मेरे शौहर का नाम फिराज है। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले फिराज को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली थी और वो वहाँ चले गए। तब से मैं अपने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। एक शाम फिराज का फोन आया। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, रात को डर भी लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है माहीन, तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और सारे काम भी करे। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ। अगले दिन मैंने एक नौकर रखा जिसका नाम हमजा था। हमजा 18 साल का था, साफ इस्तरा और देखने में खूबसूरत। उसका रवैया बहुत अच्छा था और वो सारे काम ईमानदारी से करता था। घर का काम खत्म करने के बाद वो मुझसे थोड़ी बातचीत भी करता। मैंने फिराज को फोन पर बताया कि मैंने हमजा को रखा है जो सारे काम करता है। फिराज ने हमजा से फोन पर बात की और कहा, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, सारे काम करना और घर पर ही रहना। हमजा ने जवाब दिया, मालिक, आप जितना कहीं, मलकिन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। सिर में हल्का हल्का दर्द था। इसी वक्त फिराज का फोन आया। मैंने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, माहीन तुम आराम करो, परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हाँ कहा और फोन रख दिया। कुछ देर बाद हमजा ने घर के सारे काम खत्म किए और मेरे पास आया। उसने पूछा, मालकिन, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ हमजा, आज सिर में दर्द है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने फौरन कहा, मालकिन, मैं आपके सिर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसने इसरार किया। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। हमजा किचन में गया, तेल गर्म करके लाया और मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। उसकी अंगलियां इतनी हल्की और माहिर अंदाज में चल रही थीं कि वाकई दर्द कम होने लगा। मालिश खत्म होने के बाद मुझे सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगीं। अब हमजा जब भी काम से फारिग होता, मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते और बातों में वक्त गुजर जाता। एक दिन मैंने फिराज से फोन पर कहा, फिराज, हमजा बहुत अच्छा लड़का है, उसका रवैया बहुत अच्छा है और वो सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे उसका चेहरा भी अच्छा लगता है। फिराज ने हंसकर कहा, ये तो अच्छी बात है माहीन, तुम खुश रहो। अपनी जरूरियात का ख्याल हमजा से रखवा लिया करो। दिन गुजरते गए और हमजा के साथ बातचीत और हंसी मजाक हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई। एक शाम जब मैं बाग में बैठी थी, हमजा पानी देने आया। उसने देखा कि मैं उदास हूं। उसने पूछा, मालकिन, आज आप खामोश क्यों हैं? मैंने कहा, बस हमजा, फिराज की याद आ रही है। वो फोन तो करते हैं लेकिन इतने दूर है ना। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना आपके साथ। आप कभी उदास हूं तो मुझे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए कहानी सुनाऊंगा। इसी रात फिराज का फोन आया। मैंने उनसे कहा, अगर हमजा साथ ना होता तो मैं उस घर में पागल हो जाती। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। फिराज ने कहा, माहीन, मुझे खुशी है कि तुम्हें एक भरोसामंद इंसान मिल गया। बस तुम खुश रहो। लेकिन दिन गुजरते गए और हमजा मेरी जिंदगी में एक खास मकाम बनाता जा रहा था। एक दिन जब वो मेरे बाल संवार रहा था, अचानक उसने कहा, मालकिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हैरत से पूछा, क्या बात है हमजा? वो घूरते हुए बोला, क्या आप मुझे कभी अपने बराबर बैठने देंगी? मैं चौंक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गई कि उसके दिल में क्या है, लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल न कर सका क्योंकि इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। ये फिराज का अचानक वापस आ जाना था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।